मौलाना पढ़ा रहा था निकाह, दूल्हा देखा, बाप रे वो सुपरस्टार, जुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया, इतना सजा के लाया और इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके गया, कहा बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोला बेटा ठीक से पढ़ो। बोला जी ना उल्टो मौलाना साहब। हम बोले बेटा तुमको उल्टा दे, ठीक से पढ़ो पढ़ो बेटा, ये हुई बोलो हुई हुई। पढ़ते तो हो नहीं, बेटा बेच के खाओगे तो कहाँ से काम चलेगा। बर्तन देगा बेटी वाला तब खाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी वाला सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी वाला सामान रखेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा। तो रमजान में फितरा हुआ, इतना बड़ा भीख मंगा, 2.5 लाख 3 लाख ले लेगा और फिर इमाम को नहीं देगा, नहीं देगा, पड़ाका फोड़ देगा। इमाम से मिलाद करवा के बेटा बाप मौलवी साहब तो सो बयान के बहन करो, माथा खराब ना करिए बेटा बिहार। इमाम साहब चुपचाप सुतल है, टुकु टुकु। अभी तो एक जगह गए थे, इमाम के डेरा में डेरा दिया, जू ही इमाम साहब के डेरवा में जाके बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला आ गया। झारखंडी साहब निकले का है, हम बोले चौकी हिल रही है, बोल जल जला नहीं आया हजरत, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंके किया है। हम बोले इस गांव में सदर सिक्योरिटी ठीक ठाक है कि नहीं। बोले सदर है वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी है मताल है, पी के सुतल रहता है, मस्जिद नहीं आता है, हम करें तो करें। बोले इमाम साहब छोड़िए वो सब मत कहानी सुनाइए, पंखा चालू कीजिए, हम सोएंगे थोड़ा आराम करेंगे, थक गए गर्मी है। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिपा, अब पंखा काहे चलेगा खाली। इमाम साहब की कर रहे लो, बोल रुक 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 रुक, फिर झाड़ू उठाया, फिर झाड़ू ले मारा, तब पंखा हेड़े हेड़े आहिस्ते आहिस्ते। हम बोले इमाम साहब मतवा घुराइयो कि पंखा घुर, तो बोल दोनों घुरा ले तब हवा। उसके बाद हम लेट गए, जू ही लेटे मुफ्ती साहब उठ के बैठ गए। लड़का लोग मुहर्रम में खड़ा खेल लिया था और तलवार भाला गला साथ बलम फरसा बांध के इमाम के सर के ऊपर मथाई पर टांग दिया है। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहाया मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह रहम फरमा, ऐसे जगह काहे रहते हजरत। बोल करे क्या, फिर हम लेट गए करवट, सोचे इधर नहीं देखेंगे, करवट लेटे हजरत, अब की कोनवा में देखें जनाजा खाटी टांगल था। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सोचेगा सुतिएगा कब। बोले सुझता है हजरत। तो याद इमाम को कमजोर मत समझ, अरे वो इमाम है, आपका बेटा निकम्मा है। इमाम आपके साथ चाय पढ़े बैठेगा, वो जब कुरान पढ़ा देगा, तेरा बेटा सर पे टोपी लेके मस्जिदों के अंदर जब सजदा करेगा, रब की बारगाह में दुआ करेगा, वहां से निकल के वो बेटा माँ बाप के पास जाएगा, कभी शराबी नहीं बनेगा। जब जब इल्म उलमा से मोहब्बत करेगा, मदरसा जाएगा, वो गरीब जरूर रहेगा लेकिन वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा, मसलक के आला हजरत वाला रहेगा। वो गरीब जरूर रहेगा लेकिन वो शराबी नहीं बनेगा। कोई मौलाना शराब पीते देखें नहीं, देखिएगा। हम लोग 5-6 हजार कमाते हैं लेकिन इतर लगा के रहते हैं। आप लोग 20,000 कमाइए लेकिन बस आइएगा गुमसैन, कोई पैर नहीं। हम लोग कमे कमाते लेकिन दम। एक जगह कहा झारखंडी बाबा आप लोगों का पैसा में बरकत है, एगो मास्टर का, और वो 70,000 तनख्वाह उठाता था। भला आप लोग कमाते हैं 6-7 हजार, उसमें बरकत है, हम लोग को पैसा में बरकत नहीं है। हम बोले मास्टर साहब अब की महीना में जो है ना बरकत वाला पैसा आप ही ले लीजिए, और वो जिसमें बरकत नहीं बोला हमको दे दीजिए। मुंह खाली लगता है, पल देता है। इमाम लोग से पूछे ना उसकी स्थिति कैसी है, 7,000-8,000 में कोई। इसलिए एक इमाम की तनख्वाह हाजिरी इस महंगाई में 350 होनी चाहिए कम से कम मिनिमम। एक लेबर की हाजिरी तो 10-10.5 हजार बनता है। फिर तुम रोना रोते हो इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम खतरे में कभी था ही नहीं। चंद लोग टीवी में नाचे कूदे, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। आतंकवादी मुझको कहा हमने सब रखिया,
टेररिस्ट का हमने सब्र किया, है विदेशी का हादसे से सब्र किया, अभी लव जिहाद का मुद्दा, अभी 72 हूर। या अल्लाह क्या क्या ये लोग करेगा, एकदम खत्म है, इतना गिर गया है राजनीति, पत्रकारिता से कोई समझ नहीं पाया हजरत, सिर्फ हम लोग के चक्कर में। लेकिन हम लोग जू के तू है ही है, कोई मुसलमान भागा है अभी तो 2014 से, कभी नहीं भागे। किसी के बाप के मामू घर में थोड़ो रहते हम। मेरे ख्वाजा इस भारत को बसाया है, और ख्वाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन थोड़ा था। ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो चुनाव आयुक्त तो नहीं था, पंपलेट नहीं था, रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं। अरे मेरे भारत को, मेरे ख्वाजा को